हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव ठाकुर और मैं आपके लिए ले आया हूँ ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो घटना चक्र से हैं। आप इनको याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरी तरफ से। यहाँ पर जो पार्ट 3 है ये घटना चक्र का, और मैं यहीं आपको डिस्कस करना चाहूँगा इसको। ये सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, यूरोप की है अल्बोर्स, अफ्रीका की है किलिमंजारो, और एशिया की है सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोसिस्को। ये याद रखेंगे नाम। इसके अलावा एक और पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है एपी 9 कहाँ की है, तो इटली की है। इसके अलावा एटलस पर्वत किन देशों में फैला हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत फैला हुआ है। कहाँ कहाँ एटलस पर्वत? अफ्रीका के महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। ये पर्वत और उसके प्रकार दिए गए हैं। आल्पस पर्वत बलित पर्वत का एक उदाहरण है। बोस्चेस ब्रंसोत पर्वत है। विंध्या अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और विंध्या विंध्या विंध्याचल श्रेणी को तो आप जानते ही हैं। ठीक है। दिल्ली से लेकर के पूरे राजस्थान में फैली हुई है ये। ठीक है। अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। एपी 9 पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोरनो है। तो कोरोना एक बीमारी फैली थी अभी, उससे थोड़ा सा याद रखेंगे। हो सकता है इस तरह के कुछ टची क्वेश्चन हो सकते हैं। एपी 9 पर्वत कोरनो कोरनो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और जूरा पर्वत का विस्तार किन देशों में है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड सीमा पर जूरा पर्वत का विस्तार है। गोलन हाइट्स के बारे में जरूर याद रखेंगे। गोलन हाइट्स विवादित क्षेत्र है, और ये पहले मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद इसराइल का कब्जा इस पे हो गया, पहले सीरिया के पास था। ठीक है। उसी तरह से शैतान का गोल्फ कोर्स की तिब्बत का पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 4,500 से अधिक है। हालांकि संगलोक सेवा आयोग ने इसका आंसर 5,000 किलोमीटर दिया था। ठीक है। तो 5,000 किलोमीटर भी याद कर सकते हैं। माध्य ऊंचाई इसकी कितनी है तिब्बत के पठार की? 5,000 किलोमीटर। दक्षिण अफ्रीका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया का पठार को कहते हैं। ठीक है। पठार पर स्थित नगर स्पेन की राजधानी। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। ऑप्शन दे देंगे, उससे पूछेंगे पठार पर स्थित नगर कौन सा है, तो मैड्रिड है। या स्पेन की राजधानी पूछ लेंगे डायरेक्ट सीधे, तो मैड्रिड है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी राजधानी पठार पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्पेन, और उसकी राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। ठीक है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली जो है वो रिफ्ट घाटी या ब्रंस घाटी के नाम से फेमस है। और शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स यूएसए यूएसए के अंदर है। शैतान का गोल्फ कोर्स वास्तव में नीचे जो है नमक का एक ढेर है, तली में बैठ गया है। ठीक है। तो एक मैदान नुमा वहाँ पे संरचना बनी है, तो इसलिए उसे बोला जाता है शैतान का गोल्फ कोर्स यूएसए। डेथ वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? मोजाम्बिक रेगिस्तान में है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है जी। और मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के कारण, गर्मी बहुत है वहाँ, उष्णता काफ़ी है वहाँ पे। ठीक है। तो मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। ठीक है। तो शैतान का गोल्फ कोर्स यूएसए, डेथ वैली नेशनल पार्क यूएसए पूर्वी कैलिफोर्निया में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। यूएसए की डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। यूएसए की डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। ठीक है। मृतक घाटी है या डेथ वैली एक ही चीज़ है ना। पंजसीर घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। पंजसीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। ठीक है। पंजसीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। ठीक है। तो वर्ड से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, इसमें सिलिकॉन वैली का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। देखिए यूएसए में पूरे वर्ल्ड की अगर सिलिकॉन वैली पूछेंगे तो कैलिफोर्निया यूएसए लगाएंगे आंसर। भारत की अगर सिलिकॉन वैली पूछेंगे तो बेंगलोर लगाएंगे आंसर। और अगर उत्तर प्रदेश की सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर को हम आंसर में लगाएंगे। तो सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है। सिलिकॉन वैली वास्तव में क्या है? सिलिकॉन से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनते हैं कहीं ना कहीं उसी से मतलब है सिलिकॉन का वैली का, है ना। तो सिलिकॉन जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन वैली इसलिए उसका नाम रखा गया है। ठीक है।
ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है ग्रेट आर्टिजन वैली, है ना, बेसिन। और ब्रथ बेसिन या ग्रेट बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? वैली ऑफ किंग। वाद अल मुल्क कहाँ पर है स्थित? मिस्र, इजिप्ट में। ठीक है, राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। अंधी घाटी, घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। आंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन पूछा था, ब्रथ बेसिन अवस्थित है यूएसए में, ग्रेट बेसिन के नाम से आएगा तो भी यूएसए में। राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग, वाद अल मुल्क मुल्क मिस्र में। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, वार्षिक मरुस्थल जो है जहाँ पे बारिश कम होती है उसको मरुस्थल कहते हैं। वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वार्षिक वर्षा क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ उसको हम मरुस्थल बोलते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? वो चीन में है। और सोनोरन सोनोरन यूएसए में है। तकला मकान चीन में है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी नाम पूछे जाते हैं, सोनोरन यूएसए, तकला मकान चीन, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, दस्तलूट ईरान, गोबी मंगोलिया, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, अटाकामा सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है। तो गोबी जो है वो मंगोलिया है, वैसे तो चीन और मंगोलिया दोनों में ही फैला है। कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना नामीबिया और, ठीक है, इसमें है। दोबारा से देखेंगे एक बार, सोनोरन यूएसए, तकला मकान चीन, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, दस्ते लुट ईरान, गोबी मंगोलिया, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका, कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में है। कालाहार मरुस्थल में एक बुशमैन नाम की प्रजाति पाई जाती है जो कि इंसानों को मारकर खा सकती है ना। तो एक तरह से आदमखोर जनजाति है बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के अंदर। ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल के लिए ये भी याद रखेंगे। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार। और थार जो है विश्व में 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है पेंटागोनियन मरुस्थल। शीतोष्ण मतलब जहाँ पे ठंडा हो, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेंटागोनियन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। अफ्रीका के साउथ में पाया जाता है, है ना। तो साउथ वाले हिस्से में कहीं ना कहीं पाया जाता है अफ्रीका के। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज जो है उनके भी याद रखेंगे, घास के मैदान हैं कुछ, तो ये घास के मैदान भी हम आगे याद रखेंगे। ठीक है, तो कई सारे घास के मैदान हैं, जैसे प्रेरीज जो है वो यूएसए में है। ठीक है, प्रेरीज कहाँ है? यूएसए में है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, पंपास साउथ अमेरिका में है, स्टेपीज यूरोप में है, स्टेपीज यूरोप में है। ठीक है, पश्चिमी रूस पे मध्य एशिया में है स्टेपीज प्रदेश पाए जाते हैं। घास के मैदानी वेल्ड साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, लानोज साउथ अमेरिका, लानोज साउथ अमेरिका, कैंपास ब्राज़ील, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या तंजानिया में पाए जाते हैं। सलवास अमेजन बेसिन में, सलवास अमेजन बेसिन में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक है, और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये भी। ठीक है, तो याद रखेंगे वेल्ड साउथ अफ्रीका, लानोस साउथ अमेरिका, कैंपास ब्राज़ील, सवाना पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास साउथ अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, बेल्ड साउथ अफ्रीका, लानोज साउथ अमेरिका, कैंपास ब्राज़ील, सवाना पूर्वी अफ्रीका, सलवाज अमेजन बेसिन, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, टेगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद संसार संसार का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है जनसंख्या के आधार पर। दक्षिणी
एशिया देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाइए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दक्षेस भी एक संगठन है दक्षिणी एशिया का, उसको उसके कुल 8 सदस्य हैं। तो अगर हम उसको याद रखते हैं तो बहुत आसान सी एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, MBBS पेन। एम से बनेगा मालदीव, बी से बनेगा बांग्लादेश, बी से बनेगा भूटान, एस से बनेगा श्रीलंका, पी से बनेगा पाकिस्तान, ए से बनेगा अफगानिस्तान, आई से बनेगा इंडिया, एन से बनेगा नेपाल। तो इंडिया को मिलाकर कुल 8 देश हैं दक्षेस के सदस्य। सर्वाधिक तटरेखा वाले देश कनाडा, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रूस और फिलीपींस। ये एक्चुअली उन ऑप्शंस में से ही अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो सर्वाधिक तटरेखा कनाडा की है, फिर इंडोनेशिया की, फिर ग्रीनलैंड और फिर रूस और फिर फिलीपींस, ठीक है। ऑप्शंस में से अगर लगाया जाए, इनमें से क्रम अगर लगाया जाए तो कुछ इस तरह से इसका बैठेगा। तो कनाडा, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड और रूस। उसके बाद आते हैं भारत के 7 सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो वो बांग्लादेश बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। कैस्पियन सागर की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल है 37,1000, ऐसे याद रख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इसकी सीमाएं कई बार पूछी जाती हैं तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो सीमाएं कहाँ कहाँ हैं, रूस और ईरान तो याद रहेंगे, उसके बाद याद रखेंगे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इसके बाद देखेंगे कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लगी है, तो वो आर्मीनिया से नहीं लगी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, इरिटिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न के उसमें आकार में निकला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में, इसलिए इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिटिया। विश्व में कुल कितने स्थलरूप देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, 45 हैं, ठीक है। विश्व में कुल ऐसी कंट्रीज़ जो लैंडलॉक्ड हैं, समुद्र के किनारे से नहीं टच होती हैं, दूसरे देश ही उन्हें घेरे हुए हैं, ठीक है, तो वो हैं 45 उनकी संख्या, ठीक है। और देश है ना, तो इसको याद रखेंगे क्वेश्चन को, तो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको याद रखिए, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती और इरिटिया, है ना। देश हैं, उनके पुराने नाम यहाँ पे लिखे हुए, उसके सामने नया नाम आपको टिक करने के लिए आ सकता है। वर्मा पुराना नाम था, MMR इसका नया नाम हो गया। सियाम थाईलैंड, फार्मोसा ताइवान, ये याद रखेंगे, फार्मोसा ताइवान, है ना। मेसोपोटामिया इराक, सेलिसबरी हरारे, एब्सीनिया इथोपिया, गोल्ड कोस्ट घाना, लियोपोल्ड विले किंसासा, ठीक है। लियोपोल्ड विले किंसासा, दक्षिणी रोडेशिया, जिम्बाब्वे। वर्मा म्यांमार, श्याम थाईलैंड, फार्मोसा ताइवान, मेसोपोटामिया इराक, सेलिसबरी हरारे और एबिसीनिया इथोपिया, गोल्ड कोस्ट घाना, लियोपोल्ड विले किंसासा, दक्षिणी रोडेशिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी रोडेशिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी रोडेशिया, जिम्बाब्वे। बर्मा, म्यांमार, श्याम, थाईलैंड, फार्मोसा ताइवान, मेसोपोटामिया इराक, सेलिसबरी हरारे, एब्सीनिया इथोपिया, गोल्ड कोस्ट घाना, लियोपोल्डविले किंसासा, दक्षिणी रोडेशिया, जिम्बाब्वे, ठीक है। ये याद रखेंगे नाम, मैं याद भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। रियो ग्रैंडे नदी सीमा बनाती है, तो देखिए मैंने रियो ग्रैंडे नदी को बीच में दिखाया है और एक तरफ USA और एक तरफ मैक्सिको लिखा है, मतलब वो USA और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रैंडे नदी सीमा बनाती है, ठीक है। अगर उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका की अगर आप मैप को देखें तो USA, ठीक है, सबसे ऊपर कनाडा, उसके नीचे USA और उसके नीचे फिर आता है मैक्सिको, ठीक है। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया झील है, जो युगांडा और तंजानिया के बीच में सीमा बनाती है। तो ये नदियाँ हैं, ये कुछ नदी हैं, ठीक है जी, जो फेमस हैं USA की। तो उन्हीं के किनारे बसे शहर के नाम मैं बता रहा हूँ। इरी डेट के किनारे बसा शहर है डेट्रियट, मिशिगन गैरी, ऑन्टोरियो मिल्टन, सुपीरियर के डुलुथ जो है एक लौह इस्पात के लिए भी फेमस है, ठीक है। इरी, डेट्रियट, मिशिगन, गैरी, ऑन्टेरियो, मिल्टन, सुपीरियर, डुलुथ। अलास्का किस देश का हिस्सा है, तो अलास्का जो है वो किस देश का हिस्सा है, USA का हिस्सा है, ठीक है।
दक्षिणी अफ्रीका की कब की पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? केप टाउन में दक्षिणी अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। कंधार स्थित है दक्षिणी अफगानिस्तान में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंधार अफगानिस्तान के किस हिस्से में है? तो दक्षिण अफगानिस्तान, याद रखें दक्षिण अफगानिस्तान। समुद्र तल से ऊंचाई वाली राजधानी? लहासा, थिम्पू, काठमांडू। तीनों जो राजधानी है पहले तो याद रखें किस किस की हैं। तिब्बत की राजधानी है लहासा, भूटान की राजधानी है थिम्पू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे कौन सी स्थित है? लहासा सबसे ऊंचाई पर है, फिर भूटान की थिम्पू सबसे ऊंचाई पर है, फिर उसके बाद नेपाल का नंबर आता है। आर्कटिक वृत्त गुजरता है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, उसके बाद सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कांटो मैदान जिस देश में है वह है जापान। ठीक है, मैक्सिको देश अवस्थित है या स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, कांगो स्थित है अफ्रीका में। कांगो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। माल्टा अवस्थित है, ये एक लघु देश है। ठीक है, माल्टा दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में। ठीक है, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी इसका ध्यान रखेंगे